जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। नजर आऊं या ना तेरे पास हूँगी मैं भी। तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मानव रघुवर विमल जशो जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन ततु जानकी सुमिरौ पवन कुमार। बलवति विद्या दे मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तैरो उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत पवन अवसुत रामा। मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसावे दुआ करो दुई देव की नागवंत में संकट हरना। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित सबल से सर्वभूत। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय बोलो है सब संत की जय। आज का दिन मेरे लिए बराबर 12 महीने पहले का जो सीन है वो याद आ रहा है। जिंदगी का जो आधा हिस्सा चला जाता है ना, तो जिसने ये सब मतलब वैसे तो सबसे मिलते हुए हंसते गाते मिलते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं रात के टाइम पे जब ही तो जो यादें आती है, आधी आधी रात तक नींद भी नहीं आती है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी हमें जीना है। इसलिए 2 लाइन भी हमने लिखी है कि तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं। तो कुसुम बहन ने बरोबर 12 महीने पहले, आज से 12 महीने पहले विदाई ली थी
और विदाई भी सडनली 9 बजे के बाद में जो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ वो 1-1.5 घंटे में उसमें जिंदगी की पूरी तवारीख बदल गई। यानी अगले दिन तक तो कुछ नहीं था, क्योंकि स्कूल खुलने के अगले दिन हमें एक प्रोग्राम करना था नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन का। 15 से स्कूल खुलती थी, तो 14 तारीख को आपको आना है वहाँ पे। 14 को सुबह जब भी उनकी जो अंतिम यात्रा भी जब निकली तब याद होगा, जैसे आज थोड़ी सी बारिश हुई, वैसे 2 मिनट के लिए बूंदबाजी हुई, लगा ऐसा कि आसमान भी रो रहा है। और मकान से जब आ गए 12:30-1 बजे, तभी मैंने एक छोटी सी बात रखी कि आज मैंने सब 150 लोगों को क्लास पे बुलाया है, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे खाली मैसेज देना पड़ेगा मेरे वॉलंटियर को, भाई आप उनको बोल दो कि आज ये प्रोग्राम कैंसिल करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। तभी सभी लोगों ने, घर के जो लोगों ने बताया कि ऐसा काम मत कीजिए, पॉसिबल हो तो आप जाइए, और ये जो आत्मा है उनको और गति मिलेगी, एक अच्छा काम हो रहा है, एक पुण्य का काम हो रहा है। तो मैं 5 बजे क्लास में पहुंच गया था। तभी प्रोग्राम के लिए हमारे जो गेस्ट पूज्य हरिभाई कोठारी की धर्मपत्नी सरलाबेन कोठारी जी सब आए थे, उनके हाथ से देना था। शुरू करने से पहले मैं इतना बताया मैंने कि आज मैंने मेरा जीवन का जो साथी है खो दिया है, लेकिन आपके ये जो प्रोग्राम था ये नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे फैमिली मेम्बर की इच्छा थी, इसलिए मैं ये प्रोग्राम तो बरोबर ये टाइम पे बरोबर शो मस्ट गो ऑन, नोटबुक का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया सबको। लेकिन जब ही नोटबुक उनको मालूम गिरा, सबके आंख में आंसू थे, और उन्होंने बताया कि आप आज नहीं आते तो चलता था, हमें नोटबुक बाद में भी मिल सकती थी। लेकिन बोला नहीं, जब ही एक बार कमिटमेंट किया था और सबकी इच्छा थी, और वैसे आत्मा को और उनको भी लगे कि नहीं, क्योंकि ये ऐसे सब कार्य में उनका ही ये प्रेरणा स्रोत है। तो वैसे जो प्रेरणा मूर्ति है उनको आज खोए हुए 12 महीना जो हो रहा है, और ये सब सेवा के कार्य में जो इतना सपोर्ट मिला है, जहाँ भी जब भी जिंदा थे तभी भी, जब भी आपको मालूम होगा, कोई हम कभी भी अकेले नहीं रहते थे। जब भी जहाँ प्रोग्राम रहेगा, पिकनिक रहेगा, कोई भी रहेगा संस्था का, इतनी संस्था में मेरा प्रोग्राम हम साथ में जाते थे, लेकिन अभी अकेलापन महसूस हो रहा है। तो वैसे आज की ऐसी जो विरह की घड़ी में ये प्रोग्राम, ये सेवा का यज्ञ उनको समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। वंदनीय सदगुरु श्री लाजी सर, मैं आपको वंदन करता हूं, और इस मंच से आपको इसलिए वंदन करता हूं, आपने एक क्षण पहले कहा था कि मैं हर्ष महाराज के जीवन की किताब का एक पन्ना हूं। नहीं, आप वो पन्ना नहीं है, वो किताब की शुरुआत ही आपसे होती है, वो किताब का मेन कवर ही आप है। क्योंकि मैं यही मानता हूं कि जीवन में जन्म 2 बार मिलता है, एक तो माँ एक बार जन्म देती है, और दूसरा जन्म कब मिलता है, जब आपके जैसा कोई गुरु मिल जाए और वो इस जीवन की भरी नैया जो है वो पार कराने में मदद कर दे। उपस्थित यहाँ पर मंच पर जितने विशेषगण है, पत्रकार महोदय, मैं सभी को वंदन करता हूँ। समाज श्रेष्ठी हमारे मुलुंड के रत्न श्री हिरालाल भाई व्रत, जिन्होंने तन मन धन से इस दिव्य संकल्प को आगे बढ़ाने हेतु दिन रात मेहनत कर रहे सभी लोगों से, मुख्य विषय पर आते हुए मैं इतना ही कहूंगा, जन्म देने वाली माँ होती है तो संस्कार देने वाली भी माँ ही होती। और स्वर्गीय गुरु माता श्री कुसुम जी मेरे लिए गुरु माता है। मैं यही कहूंगा कि जीवन में उनका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता ही रहेगा। हाँ, जो जीव जाता है उसे एक दिन यहाँ से जाके कहीं और तो उसको जाना ही है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, गीता का ये ज्ञान है जो हमें गुरुजी से ही प्राप्त हुआ है। हमारे गुरुजी यानी श्री लाजी सर श्री पांडुरंग शास्त्री जी के विद्यापीठ से पढ़े हुए, गीता के मूल सार को समझने वाले, हरिभाई कोठारी के सानिध्य में रहे हुए इंसान, और उन्होंने गीता के सार को जाना हुआ है। इस गीता के सार को जानते हुए उन्होंने अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को संभाल के रखकर भगवान के हाथों में समर्पित कर दिया। जब ज्ञान हुआ कि कुसुम जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन शायद किसी को पता हो कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी इस जीवन से, इस मृत्यु से। वो हारे नहीं, वो लड़ते रहे, और उस लड़ने की शक्ति में लाजी सर ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, उनके परिवार ने उनको बहुत साथ दिया। और मैं यही कहूंगा, अगर जो उसी दिन से लाजी सर अपने कार्य से जुड़ गए, दूसरे ही दिन लोगों के सर्टिफिकेट में साइन करने के लिए चले गए, ये सब उनकी प्रेरणा ही थी। नहीं तो जिसका घर टूट जाता है उस आदमी में खड़े होने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन उन्होंने शक्ति बनकर इनके शरीर में समा गए। कुसुम जी कहीं गए नहीं, उनके शरीर में ही है। और हकीकत में
हम सभी को लड़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, जीवन से कैसे लड़ा जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है और समस्याओं से कैसे बाहर निकलना जाता है। सर, आपने उस एक दिन में हमें सब जीवन का पाठ सिखा दिया। हम समझ गए कि ये जीवन का आर्ट ऑफ लिविंग क्या चीज होती है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। મૂંગાઓને વાચા આપવાવાળા એવા અમારા લાલજી સર हिंदी में बोल दो तो सर, कैसे पब्लिक बड़ी मिक्स पब्लिक से अपनी चाहिए। आज हमारे बीच लालजी सर हैं, पर जब उनकी पत्नी की विदाई हो गई तो सचमुच दुख होता है। वासावसी जीर्णानि यथा विहाय, जो हमारे गीता में कहा है कि वस्त्र परिवर्तन होता है, जीवन परिवर्तन होता है। और गुजराती में भी एक कवि ने कहा है ना कि कौन कहे छे मरणनी बाद मुक्ति छे, रहे छे कैद एनी है फकत दीवाल बदले। और सचमुच एक कुसुमबेन का नाम सुन के नैनाबेन हमारा रहवा दो, थोड़ी और रहवा दो साइड पर। कुसुमबेन का नाम सुन के और उनकी तस्वीर देख के सचमुच लालजी सर मुझे मेरी सास याद आ गई, मेरी मदर इन लॉ। उनका नाम भी कुसुमबेन था। वो भी ऐसी सुंदर, सुशील और इतनी हंसमुख थी। और हमेशा उनके पति माने मेरे ससुर के सत्कार्य के लिए, पुष्टि मार्ग का, वैष्णव धर्म का वो कार्य करते थे, तो उनके सत्कार्य में संपूर्ण समर्पित थी। तो मुझे तो लगता है कि जिसके घर में कुसुम हो उनके पति महान होते ही है और सेवाभावी होते ही है। सचमुच ये कुसुम को वंदना मैं करता हूँ, मेरी सास को करता हूँ, और मेरी ये कुसुम बहन है जिनको मैं प्रत्यक्ष मिला नहीं, पर आज चेहरे उनका मैं देखता ही रहा, यहाँ बैठा था तब, और मुझे लगा कि सचमुच ये मेरी सास से भी बढ़कर नारी है कि जिसने ये लालजी सर को बहुत कार्य दिया। और मैं एक मेरा अनुमोदन है छोटा सा, यहाँ सब मान्यवर गणों का मैंने नाम नहीं लिया है, सब मान्यवर व्यासपीठ, पर मैं एक बात बोलता हूँ कि अभी लालजी सर, ये सर शब्द हमको बड़ा जचता नहीं है। आज से लालजी प्रभु हम उनको कहे तो कैसा लगे, क्योंकि अभी अमृत कार्य में आ गए हैं वो। तो अभी आज से मेरी तो रिक्वेस्ट है कि लालजी सर छोड़ो, लालजी प्रभु बोलो, और ये प्रभु मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। और उनके पास जो आएंगे ना लोग, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं कि दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम कि जो जलती चिता पर बैठकर बीना बजाते हैं। ऐसे ये सरस्वती के उपासक हैं। आज हमको लालजी प्रभु जी से उनकी धर्मपत्नी आज भी जीवंत है, जाती नहीं है। यादों के सहारों से हम जीते हैं इतना कि याद में वो रहती है, फिर भी वो पास है, ऐसा हमेशा एहसास रहता है। वही सच्चे पति पत्नी का प्यार है, और वो प्यार इन्होंने पाया है, और ये इनका प्यार बरकरार रहे, हमेशा जीवन में सुखी रहे, और ऐसे ही सत्कर्म वो करते रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। लालजी सर और हमारी माता जी कुसुमबेन, हमारा उनका घर का रिलेशन, जब 10 साल से कॉर्पोरेटर रहा हूँ, उसके पहले भी उनसे मेरा संबंध चल गया। सबसे पहले मैं कुसुमबेन को प्रथम स्मृति दिन के अवसर पर श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लालजी सर ऐसे एक व्यक्तिमत्व है जो हर क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन लिया जाता है। मैं तो करीबन 20-25 साल से देख रहा हूँ, स्कूल में ट्यूशन लेना, विद्यार्थी को संभालना, सामाजिक जीवन को सफल बनाना, राजनीति में भी हमें मार्गदर्शन करना। हर संस्था में, हर संस्था के पदाधिकारी मुलुंड में कहाँ भी हो, सभी लोग अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, कुछ कार्यक्रम करना है,
तो लालजी सर के पास आकर वो मार्गदर्शन करते। और इसलिए लालजी सर, उनसे मैंने यही सीखा है, दुनिया चलती रहेगी, जीवन चलते रहेगा, लेकिन चलते चलते जीवन में और समाज में अच्छे नाम होना चाहिए, अच्छे नाम, अच्छे कर्म होना चाहिए। ऐसे में से लालजी सर है और उनकी फैमिली है। मैं मेरे तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं नगर सेवक के नाते या मुलुंडकर के नाते बहुत बहुत फिर एक बार आदरणीय देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कुसुम बहन जब हयात थी तभी भी मैं लालजी सर के मैं घर जाया करता था। तो उनका एक व्यवस्था था पहले से ही, कोई भी लालजी सर के साथ घर में गया तो वो पूछते हैं कि कौन है, तो चाय नाश्ता टेबल पर आ जाता था। मैं तो पत्रकार हूँ, तो कभी कभी न्यूज़ लिखने का आते आते एडिटर को पूछते थे कि लालजी के पीछे वो सर क्यों लिखते हो। मैंने वो सर को सर हमारे साहब को बताना पड़ा कि बॉम्बे में आकर लालजी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन लालजी सर एक ही है। लालजी के पीछे आप सर लगाएंगे तो पूरी मुंबई समझ जाएंगे वो बोलने वाला लालजी। और लालजी सर के बारे में एक शॉर्ट में बात बताऊं कि देखो, पुरुष और स्त्री के जीवन में दुख तो कभी आता ही है, आने वाला ही है, लेकिन स्त्री में एक ताकत है, वो सहन कर लेती है, लेकिन पुरुष में वो ताकत नहीं है। अगर स्त्री चली गई तो आदमी अधूरा हो जाता है। वैसे ही घर में हम जाएंगे तो बोलेंगे वो मेरी चीज़ कहाँ पर है, वो वस्तु कहाँ पर जाए, गाड़ी पकड़नी है, तो सब वस्तु जो चीज़ें जो सामान है सब आ जाएगा। वो सहारा गया लालजी सर के जीवन से। तो मैंने उनको पूछा कि अभी आपको कैसा लग रहा है, आपके दिल में आप क्या महसूस करते हैं जब वो नहीं रही। बोला वो नहीं रही ऐसा मुझे नहीं लगा, क्या बोली मेरे साथ ही है, मैं जो काम करता हूँ तो वो मेरी जो प्रेरणा है, मेरी जो शक्ति है वो कुछ है, मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर से ही मुझे वो ताकत देती है, तब तो मैं कर सकता हूँ। वो उन्होंने एक बार मुझे बात कही थी, वो आज मैं देख रहा हूँ कितना बड़ा काम इन्होंने उठाया है। उनके साथ मुलुंड में पता नहीं कितने लोग साथ में जुड़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि लालजी सर के जीवन में से ये भी बात एक सीखने जैसी है। अब अकेले पड़ गए तो कैसे जीना। ओम शांति। ओम शांति। शांति। इस सृष्टि पर अनेक आते हैं, जन्म लेते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो अपना नाम अमर कर जाते हैं, जो अपना नाम अमर कर जाते हैं और फिर लोग उनकी कहानियों का गुणगान करते हैं, उनकी कहानियों का गुणगान करते हैं। हम आज यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि ये सृष्टि का खेल ही बनता है दो बातों से। एक है दुख और सुख, हार और जीत, है ना। तो जब हार के बाद जीत निश्चित है और दुख के बाद सुख निश्चित है, रात के बाद दिन निश्चित है, इसी तरह से जन्म के बाद हर आत्मा शरीर छोड़ना अर्थात मृत्यु भी निश्चित है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सबकी प्यारी मीठी, मैं तो कहूंगी आदरणीय हमारी कुसुम बहन, लालजी भाई की धर्म पत्नी। कहा जाता है हर पुरुष जो आगे बढ़ता है उसके पीछे क्या कहेंगे, किसी न किसी नारी का जरूर हाथ होता है, नारी का जरूर योगदान होता है। क्या समझते हैं आप,
कि लालजी सर आगे बढ़े, वह खुद बढ़े क्या कहेंगे? उनके पीछे उतना ही कुसुमबेन का योगदान था, सहकार्य था, उनका उतना ही हाथ था। इसलिए कहा जाता है धर्म पत्नी अर्थात अर्धांगिनी। उस अर्धांगिनी ने पूरा आधा कार्य लालजी भाई का वो खुद करती थी। मैंने सुना कि लालजी भाई तो थे ही थे, समाज के अंदर कार्य कर ही रहे हैं, पर वो भी आज भी भले इस शरीर से वो चले गए हैं, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे बीच से चले गए हैं। तो वो गई नहीं है, लेकिन आगे यहाँ ही हमारे पास, क्योंकि उसका अलग प्रवास शुरू हो गया है। जब कोई प्रवास में जाते हैं तो क्या करते हैं हम उनके पीछे उनको शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देते हैं कि भाई आप अपना प्रवास बहुत अच्छी तरह से करें। वैसे ही कुसुमबेन भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर के अंदर वो प्रवास में चली गई, अपनी यात्रा में चली गई है। बस इतना ही हुआ है, ड्रेस और एड्रेस बदली हो गया है। ये शरीर बदली हो गया और उनका एड्रेस बदली हो गया। कुसुमबेन की विशेषता मैंने अभी बैठ के सभी के मुख से यही सुनी कि कुसुमबेन बहुत ही सेवाभावी थी। आज भी वो अपने सूक्ष्म वाइब्रेशन के द्वारा, अपने सूक्ष्म किए हुए कर्मों के द्वारा आज भी जनमानव की वो सेवा कर रही है। तो ऐसी आत्मा जो सबको संतुष्ट करती थी, आज यही सारे गुणों को लेकर के वो आगे जब गई है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की समस्त संस्था के मेंबर ब्रह्मा कुमार भाई बहने और हमारी आदरणीय गोदावरी दीदी जी ने खास हमें ये कहा कि लालजी भाई जो कार्य कर रहे हैं वो मुलुंड की जनता जैसे एक बहुत ही गौरव है। हम सबको इनके लिए नाज है कि वो ऐसे कार्य कर रहे हैं और उसको वो सहयोगी थी, आज भी वो सहयोगी है। हम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारे स्टेज पे मानो वो बैठे हुए हैं, तो हम बुलाते प्रभु कैसे हो। ये याद मुझे आज आया कि बोलते थे हम, लालजी सर को भी कभी कभी इसके बोलते थे प्रभु तू करो तो, ले एक आत्मीयता हो जाती है, तब ये शब्द याद आते हैं। और मैं बहुत कुछ कम बोलूँगा, सिर्फ थोड़ा गुनगुनाऊंगा एक आध दो पंक्तियाँ जिसको याद करोगे। इन्हें बताया था मंच पे से, चाहे पास रहे या दूर रहे नजरों में समाये रहते हैं। हमारे लिए कुसुमबेन हमारी नजरों के सामने है, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। उनका एकाध में बताऊंगा, उनका जब बर्थडे था बीच में करीब 3-4 साल पहले, तब मुझे याद आया कि उनका बर्थडे है, तो मैंने फ़ोन किया लालजी प्रभु को कि मैं आ रहा हूँ, तो घर पे हो तो हाँ घर पे हूँ। तो उसने बताया कुसुम हीरा भाई अच्छे था, ओके भले अच्छे था। और वहाँ जाके हमने केक कट करके आइसक्रीम में खिलाया, तब बहुत खुश हो गए। और वो खुशी, उनकी हृदय की खुशी आज तक हमारे हृदय में एक कोने में कहाँ भी एक छोटी सी याद रह जाती है। ઘણી વખત એવા ઇન્સિડન્ટ બની જતા હોય છે કે આપણને યાદ નથી હોતું કે આપણે શેના માટે બોલીએ છીએ, શા માટે બોલીએ છીએ અને કેવી રીતે બોલીએ છીએ, એના શબ્દોને બી આપણે ખબર નથી હોતી। તો આવા જે બાળકો જ્યારે એમના હોય, સંસ્કાર એ ટાઈપના મળેલા હોય, અને આગળ જતા મેં સાંભળ્યું છે કે એ છોકરો, કિશોર છોકરો કોમ્પ્યુટર ઓપરેટ કરે છે અને લગભગ 25% કામ લાલજી સરનું એ જ કરે છે। એટલે આ એક સંસ્કાર છે। એક આ આપણે સમજીએ છીએ કે હમણાં હું તમને કહું, હમણાં વાત કરતા હતા કે લાલજી સરને તો હવે આ પોતરો આગળ આવ્યો છે। મેં કહું લાલજી સર હવે ડરે છે કે મારી ખુરશી હલે છે, પણ ખુરશી નથી હલતી। એ મજબૂત એટલી થાય છે
કે આપણા જેવાને, આપણા છોકરાઓને, આપણા પત્રઓને બી શીખવા માટે એક ચાન્સ મળશે અને એમની સાથે આપણે સંબંધ બાંધી રાખશું. અને ફક્ત એટલો કે લાલજી સરનો સ્વભાવ અને સાથે મળેલા આપણા બધાનો એક જ સ્વભાવ છે. આપણો બી રસ્તો એક જ છે, એમનો બી રસ્તો એક જ છે. રસ્તા હોય ઓર મુસાફિર હોય જેવો આપણો હાલ છે. કે એ કહે છે કે આજે આપણે આટલા ભેગા થયા ત્યારે એમ કહેવાનું મન થાય છે, કિસી કી મુસ્કુરાહટ में हो निशा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उदार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. આ કુસુમબેન જ કહી ગયા છે કે આ પ્રમાણે જીવવાનું નામ છે. લાલજી સરને બી પ્રોત્સાહન આપનાર આધાર સ્તંભ હતા. જ્યારે એ ગુજરી ગયા ત્યારે મેં એક આધાર સ્તંભનું એમને કીધેલું હતું કે આધાર સ્તંભ હતા, ફક્ત તમારા નહીં, સમાજના હતા, પરિવારના હતા. અને રાષ્ટ્રને બી સંબોધન આપીને ગયા છે કે બસ જીના ઇસી કા નામ હે. એ પ્રમાણે લાલજી સર જીવે છે અને પોતાનું જીવન વિતાવે છે. એટલું કહેવાનું મન થાય કે લાલજી સર એકલા નથી, લાલજી પ્રભુ એકલા નથી. પ્રભુના ભક્તો બી અમે છીએ અને એ પ્રભુના ભક્તો તરીકે અમે એમનું ખ્યાલ રાખશું અથવા તો એ અમારું ખ્યાલ રાખશે. અમારામાં એટલી તાકાત નથી કે અમે એનો ખ્યાલ રાખીએ, એ અમને ખ્યાલ રાખશે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય મહારાષ્ટ્ર. થેન્ક યુ. लालजी सर, आप जो 38 महीने से इस उतना का काम कर रहे हैं और कुसुमबेन को आज अपने से विदाई लिए 1 साल हुआ, यानी उससे पहले का साल समय करीबन 24 महीने 2 साल कुसुमबेन ने आपको साथ कर दिया. ये जफराजादा मंडल के अंदर भी कुसुमबेन आपको हर हमेश, मैं पहले पति पत्नी जो आते थे तो लक्ष्मी नारायण का धूप आरती करने के लिए बोलता था, उसमें भी आपको पूरा सहयोग मिलता रहता था. हर काम के अंदर आपको कुसुमबेन ने साथ दिया और स्वाभाविक है कि आपने वो ये साल कैसे निकाला होगा. बड़ी दुख की बात है. मैं आपके लिए गीत भी लिख के आया हूँ, मैं वो गाऊंगा. ज़्यादा भाषण नहीं करूँगा इसे, मैं थोड़ा जाने में बताऊंगा. मैं सुनते ज़्यादा यानी ऊपर थक भी जाते हैं, बराबर है, तो मैं वो गा के सुनाऊंगा. और उससे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे लिए जून महीना, आज 13 तारीख को कुसुमबेन का दिन मनाने को हम आ रहे हैं. तो लालजी सबको बताया था मैंने. 8 तारीख को हमारी रफीला बहन भी गए. जून महीना 15 तारीख को हमारे नजीक के अरुण भाई भिंडे, उनका 2 साल पूरे होते हैं. 20 में गए, 2020 में गए लालजी सर, बराबर है, 15 जून को. बड़ी दुख की बात है. मैं कभी से वही सोच रहा हूँ कि क्या है ऐसे नए के अंदर भी. लालजी सर, आपने एक उदाहरण ये काम किया था, वो शायद अपने आप में भाषण में बताया, लोगों ने उसको अब ज़्यादा बोलो तो ध्यान गया नहीं गया. मगर कुसुमबेन को बसान यात्रा में हम गए थे और वापस आके हम सब अपने घर में गए. लालजी सर तैयार होके योगदान रखा समाज को, समाज काम का. तो मस्ट गो ऑन. उसी दिन कुछ बच्चों को स्कूल चालू हो गई थी, उस समय भी यही जून महीना है, तो उसको एक्सरसाइज बुकें बांटने की थी राज्य भर में, बराबर. और आपने दुख को बाजू में रख दिया. हमारे मुंबई गाल के कन्हैयालाल ने बताया ऐसे ही कि आदमी अपने हाथे में नहीं होता है. इतने साल का घर संस्कार बताया है. लड़के लड़कियां पे शादी करने के लिए साथ में थी. उनका दुख, उनका बिछड़ना सहना बहुत तकलीफ वाली बात है. लालजी सर ने समाज कार्य के लिए वो सब बाजी बदल दिया. कोरोना काल से हम देखते हैं लालजी सर सिपाही को वहाँ पे काम कर रहे हैं. उन्होंने 40 42 साल बच्चों को
पढ़ाया, संस्कार भी दिया। पांडव शास्त्री जी के स्वाध्याय केंद्र के वो, और सच में तो उनके सानिध्य में रहे हुए है कि आज फूल उनके लिए उदाहरण है। अभी मैं बताया वैसे में ज़रा समय नहीं लूँगा, मगर ये आत्मा और परमात्मा की बात की कि हम अपना आत्मा तो अजर है, अमर है। गीता के अंदर बताया, कृष्ण ने बताया, परमात्मा ने बहन ने बताया, वो यह कि आत्मा यही रहती है। कुसुम बहन जी, आपसे आत्मा नाश नहीं होगी। हमारी ये आपकी श्रद्धांजलि, प्रणांजलि आपके कामों तक पहुँची होगी, और आप जानते हैं कि आपके आत्मा शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हमें आशीर्वाद देते रहे, और लालमित्र को और परिवार को अभी भी दुख जलने की पूरी शक्ति प्रदान करती है। अब मैं बहुत पुराना गीत है, तो लालमित्र वो आपके लिए लाया हूँ मैं, बराबर है। जब तो ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं मुझे लगा के सुना आता हूँ। शायद अभी 50 साल में बताया, आवाज़ कैसी है क्या है मुझे मालूम नहीं है। मुझे याद आया, मैं घर से लिख लिया, जितना याद था उतना ही मुझे याद रहेगा। ओ नील गगन ना पंखेरू कानव पाछो आरे, मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू तारा गिना ओ जीवन साथी, जीवन सुनु लागे। तारा गिना ओ जीवन साथी, जीवन सुनु लागे। पाखो पामी उड़ी गयो तू, पाखो पामी उड़ी गयो तू, जय बैठो ऊंचे आकाशे, जय बैठो ऊंचे आकाशे। केम करी हूँ आऊं तारी पासे, केम करी हूँ आऊं तारी पासे। मन कोई नव मार्ग बतावे, मन कोई नव मार्ग बतावे। मन तारी याद सतावे। ओ नील गगन ना पंखेरू। धन्यवाद। शांति शांति शांति। भाई समाजो, તમે તમારી યાત્રા સમાજો, અને તમે જે જગતથી આ કામ કરી રહ્યા છો એમાં તમને પ્રભુ પરમાત્મા વધારે શક્તિ આપે, પ્રદાન કરતો રહે, અને આપણે બધા ભેગા થઈ અને એકબીજાને થોડો સમય આપીએ આપણે, અને લાલજી સાહેબનો ઉત્સાહ વધારવા માટે અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બને આપણે થોડો સમય જાય ભૂલે જાય. લાલજી સાહેબ કીપિંગ હરિઓમ. जहाँ चले